नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को इंडिया वॉइस के पूरे परिवार की ओर से और पंडित जी की तरफ से भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस की शुरुआत के साथ ही सही मायनों में दीपावली के त्योहार की धूमधाम के साथ शुरुआत हो जाती है और बाजारों में रौनक भी देखते ही बनती है। प्राचीन काल से माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर का आशीर्वाद और घरों में धन धान्य में बरकत रहती है, जिसकी वजह से धनतेरस के दिन गहने व बर्तनों की खरीद को शुभ माना गया है। लेकिन इसके साथ ही ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि किस मुहूर्त में खरीदारी करें और क्या खरीदारी करें, जिसकी वजह से धनतेरस के इस त्योहार पर आपके घर भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा होती है। भगवान धनवंतरी से मिलता है निरोगी काया का आशीर्वाद। धनतेरस के दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के पीछे एक मान्यता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही इस दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन और गहनों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन विशेष लाभदायी होता है। एक तरफ चांदी की खरीद को बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को घर लाना कार्यालय, व्यापारी संस्थानों में धन, सफलता और उन्नति को बढ़ाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन खास तौर पर बर्तनों की खरीदारी की जाती है। इस दिन बर्तन चांदी खरीदने से इनमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है और शुभ मौके पर ग्रहों का शुभ संयोग भी शामिल हो जाए तो जातक के जीवन में तरक्की, उन्नति और शुभ समृद्धि में कई गुना अधिक इजाफा हो जाता है। देखिए, धन त्रयोदशी के विषय में कहा गया है कि प्रदोष व्यापनी जो भी त्रयोदशी ली जाएगी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में, वो धन त्रयोदशी कहलाती है। इस बार चूंकि प्रदोष व्यापनी धन त्रयोदशी पड़ रही है 10 तारीख को, अर्थात शुक्रवार वाले दिन। उसी दिन शास्त्र सम्मत ये कही गई है। और धन त्रयोदशी के दिन जो भी कोई आदमी कार्य करता है वो अक्षय या अक्षुण हो जाता है। दीपावली पूजन से पहले जो व्यक्ति धनतेरस वाले दिन जिस भी व्यक्ति दान करेगा, व्यक्ति खरीद करेगा, जिस चीज़ का करेगा वो स्थिर हो जाती है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति, जैसे चांदी, शुक्रवार का दिन है तो चांदी के वस्त्र, चांदी के बर्तन, चांदी की कोई मुद्रा अथवा चांदी के कोई आभूषण खरीद के पूजा में रखने से इस बार विशेष तौर पे व्यक्ति को जीवन में लाभप्रद समय दिखाएगा। इसके अतिरिक्त बर्तन भी खरीद सकते हैं और उस दिन औषधि का दान करना, और घर में अगर किसी प्रकार की रोग आ रखा है तो उस दिन झाड़ू का खरीदना भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उपाय बताया गया है। शुक्रवार वाले दिन ये उपाय कीजिए, घर में सुख संपत्ति आनंद के लिए वृद्धि का समय आपके लिए आ जाएगा। कोई समय निर्धारित है कब से कब तक किया जाए जो सबसे उचित समय हो? ये प्रदोष व्यापनी है तो दोपहर के बाद से सारा ही श्रेष्ठकर बताया गया है। तो लगभग 11:24 के बाद से आप किसी भी समय इस कार्य को कर सकते हैं
और रात्रि होने तक कभी भी कर सकते तो हैं। इस तरह का कोई स्थिति तो नहीं है कि कंफ्यूजन की स्थिति होगी? 2 दिन में गिनी जा रही है, लेकिन इसमें शास्त्र ये कहता है कि प्रदोष व्यापनी कहलाई गई है कि धन त्रयोदशी लेना, वो 10 तारीख शुक्रवार के दिन ही पड़ रही है, उसी दिन लेना श्रेयस्कर रहेगा, उसी दिन धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। दरअसल इस धनतेरस शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे। साथ ही इस दिन शश राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। इस योग में खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। धनतेरस पर ग्रहों का बहुत ही दुर्लभ संयोग 59 साल बाद बन रहा है। इस बार धनतेरस पर शनि अपनी राशि कुंभ में 30 साल बाद रहेंगे। वहीं शुक्र कन्या राशि में और गुरु मेष राशि में, सूर्य तुला राशि में रहेगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति 59 साल बाद बनी है। इस दौरान गुरु मेष राशि में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और दोनों हाथों से धन लुटा रहे हैं। अब दिन इतना खास है तो जाहिर है कि पूजा का मुहूर्त और किस राशि के जातक को कौन सी वस्तु खरीदनी है, इस बात का खास ध्यान रखने की जरूरत होगी। सबसे पहले बात पूजा के मुहूर्त की, तो संध्या समय 5:47 से 7:43 तक का समय धनतेरस की पूजा के लिए विशेष शुभकारी रहेगा। वहीं जातकों की बात करें तो हम आपको राशि के बारे में बताते हैं कि कौन सी राशि के जातक के लिए क्या खरीदना होगा शुभ। मेष राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर चांदी के आभूषण, सिक्के या फिर बर्तन खरीदना शुभ रहेगा। सोना या पीतल की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर चांदी की वस्तुएं खरीदना अच्छा रहेगा। ये जातक हीरा या डायमंड ज्वेलरी भी ले सकते हैं। धनतेरस पर मिथुन राशि के जातक कांसे के बर्तन, सोना आदि खरीदे तो ये उनके लिए शुभ होगा। ये जातक पन्ना रत्न भी खरीद सकते हैं। वहीं कर्क राशि के लोग चांदी के आभूषण, चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, चांदी का श्री यंत्र, मोती की माला या फिर मोती से जड़ी हुई चांदी की अंगूठी खरीद सकते हैं। सिंह राशि के जातक धनतेरस पर सोना या फिर माणिक के रत्न खरीदे। कोई ऐसी चीज भी ले सकते हैं जिस पर सोने की पॉलिश हो। कन्या राशि के लोग धनतेरस पर कांसे के बर्तन, पन्ना या मोती खरीद सकते हैं। मोती की माला खरीदना भी अच्छा विकल्प है। तुला राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर चांदी के गहने, चांदी के बर्तन खरीदना शुभ रहेगा। धनतेरस पर वृश्चिक राशि के जातक तांबे के बर्तन या चांदी के बर्तन खरीदें। वहीं धनु राशि के जातक धनतेरस पर सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, पीतल के बर्तन आदि खरीद सकते हैं। मकर राशि के जातकों को धनतेरस वाले दिन स्टील के बर्तन या वाहन खरीदना शुभ होगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातक धनतेरस पर सोना, चांदी या वाहन खरीदें। और मीन राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर सोने या पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ फलदायी होगा। तो अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो अपनी राशि के अनुसार घर लाइए सामान और पूजा कर मां लक्ष्मी, संग कुबेर और भगवान धनवंतरी का पाइए आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम। जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुजी गौतम ऋषि जी। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि धनतेरस के उपलक्ष्य में हमें क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए और धनतेरस कैसे मनाना चाहिए, और धनतेरस की जो पूजा पद्धति है और पूजा का जो समय है कि अगर हम सही समय पे सही मुहूर्त में अगर हम पूजा करते हैं तो कहा जाता है कि उसका हमें 100% फल मिलता है। और किसी भी चीज़ को करने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होती है। तो पूजा का भी जो मेन है कि भाई किसी उद्देश्य से ही पूजा की जाती है। और एक हमारी पुरानी काल से भी चलती आ रही है कि हमारी जो अपने संस्कार है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे जो फेस्टिवल है, उस रूप में भी हम धनतेरस को मनाते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से
कि जो विशेष रूप से जो विशेष योग और मुहूर्त जो बन रहा है वो 10 तारीख की शाम को 5:47 से 7:47 तक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं। तो जिन सभी ने पूजा करनी है, जो भी श्रद्धालु हैं, सभी इस मुहूर्त में अगर पूजा करेंगे और उस समय संकल्प लेके पूजा करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये धनतेरस आपके जीवन में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो भी दुख समस्या हैं सबका निदान करेंगे। जी बिल्कुल गुरुजी, पूजा की यहाँ पर आपने विशेष तौर पर बात की। खरीदारी को लेकर तो हम सभी को ये जानकारी प्राप्त है, लेकिन पूजा को लेकर कम लोगों को जानकारी प्राप्त है कि धनतेरस के दिन विशेष तौर पर किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिनसे हम लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन में बरकत ला सकते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, धन्वंतरी जी जो हैं वो अपने आप में विष्णु भगवान के साक्षात रूप हैं, उन्हीं का रूप हैं। तो इस दिन अगर हम विष्णु भगवान जी के साथ में अगर लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो इसका और भी ज़्यादा फल मिलता है। और कहा गया है कि लक्ष्मी जी को मिष्ठान बहुत पसंद है, और विशेष रूप से कि भाई अलग अलग त्यौहार में उनके अलग अलग रूपों की हम पूजा करते हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि भाई पूजा में हमें कौन से मिष्ठान या कौन से अपने लिए भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि आप नारियल ले सकते हैं, नारियल का गोला ले सकते हैं, कोई भी मिष्ठान यानी कि मीठी चीज़ें घर में बना सकते हैं। तो अगर मीठा खीर हो तो और भी अच्छा है, लेकिन नारियल का इस दिन बहुत प्रयोग करना ज़रूरी है। और घी का दीपक तो जरूरी जलाएं और दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से घी का दीपक जलाने की आपने यहाँ पर बात की है, माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है, और कुछ जगह पर यह भी माना जाता है कि यम की यदि धनतेरस के दिन पूजा करें तो उससे भी लाभ मिलता है। जी, इसलिए मैंने बोला कि दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हमें नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर इस दिन भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि दक्षिण दिशा में एक दीपक आप घी का जरूर जलाएं। और विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना है कि दीपक किस तरह से जलाना चाहिए और उसकी जो लौ है वो किस तरफ जानी चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि अगर उत्तर दिशा में लौ जाती है तो ये आपकी आयु को बढ़ाएगा, अगर पूरब दिशा में जाती हैं तो ये आपको सुख समृद्धिशाली बनाएगा, और दक्षिण और पश्चिम दिशा में लौ नहीं जानी चाहिए और नहीं जलानी चाहिए। अगर आप जैसे मैंने कहा कि दक्षिण दिशा में जलाते हैं तो उसको उल्टा कर दें, या तो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर दें या फिर आप पूरब दिशा की तरफ मुख कर दें। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। जी बिल्कुल गुरुजी, जिस तरह पूजा के विषय में तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन खरीदारी को लेकर भी कई बार माना जाता है कि कुछ चीजें खरीदना शुभ होता है और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए धनतेरस पर। तो मैं चाहूंगी कि उन तमाम चीजों का जिक्र आप हमारे दर्शकों के लिए कर दें। बहुत सुंदर। देखिए, अभी तक आप देख रहे होंगे कि जहां तक हो रहा है कि सभी कहीं ना कहीं उस दिन बर्तन जरूर खरीदते हैं, और कहते हैं कि जिनकी अगर क्षमता नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो कम से कम एक स्टील की चम्मच भी खरीद लें। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इस दिन से आपके पूरे साल की गणना की जाती है कि आप पूरे जीवन, पूरे साल आप कितने सुख समृद्धिशाली रह सकते हैं। तो इस दिन जो है स्टील और लोहा, नीले वस्त्र, किसी प्रकार की कोई चमड़े की चीज़ें ना खरीदे, उससे परहेज करें। अगर आप तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और 13 गुना की बढ़ोतरी भी होगी, और दूसरी चीज़ उन तीनों ग्रहों आपके बहुत स्ट्रांग हैं। पहली चीज़ कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड की कोई वस्तु खरीद सकते हैं, गोल्ड के बर्तन भी खरीद सकते हैं। दूसरी कि चांदी, तो चांदी का भी इसी रूप में कोई भी चीजें आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो अब उस केस में क्या होगा, तो उसमें आप तांबे की कोई वस्तु खरीद सकते हैं, तांबे की एक चम्मच भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यही समझिए कि ये 13 गुना आपकी बढ़ोतरी करेगा आपकी आर्थिक स्थिति को। अब ये तीनों ग्रह किससे रिलेटेड है, क्योंकि तांबा जो है आपके सूर्य को मजबूत करता है, गोल्ड जो है वो आपकी लक्ष्मी यानी कि शुक्र को मजबूत करता है, और चांदी जो है वो आपके चंद्रमा को मजबूत करता है। तो अगर ये लाइफ में, जीवन में अगर ये तीनों ग्रह अगर आपके मजबूत रहेंगे, अच्छी अवस्था में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि सुख समृद्धिशाली के साथ में आप कहीं ना कहीं अगर स्वस्थ से भी ग्रसित हैं, अगर आप बीमारी कोई परेशानी कर रही है, तो
उनसे भी आपकी मुक्ति मिल सकती है। जी बिल्कुल गुरुजी, जिस तरह से आपने स्टील और लोहे को बिल्कुल मना किया है, नहीं खरीदना चाहिए, तांबे के अलावा आजकल मार्केट में पीतल और कांसे के भी कई सामान उपलब्ध होते हैं जो बिकते हैं धनतेरस के दिन, इनको लेकर क्या कहना है आपका? ठीक है, अगर आप पीतल खरीदना चाहें तो पीतल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पीतल भी कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेटेड है, तो पीतल भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन स्टील और विशेष रूप से लोहे का प्रयोग और परचेज ना करें उस दिन किसी भी रूप में। इसके साथ में अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो बहुत से लोग झाड़ू भी इस दिन खरीदते हैं, तो मैं आपको बता दूं झाड़ू के लिए कि एक साथ यानी कि दो झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी है जी, सिंगल ना खरीदें। जी बिल्कुल, तो झाड़ू को लेकर जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी है कि झाड़ू खरीदना शुभ होता है, मैं चाहूंगी कि आप और भी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दें जो हमारे जो दर्शक हैं या लोग हैं धनतेरस के दिन विशेष तौर पर खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, खरीदारी के लिए आप झाड़ू का जोड़े में, जैसे मैंने बताया कि जोड़े में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, और इस दिन खरीद के आप अपने घर के किसी स्वच्छ जगह पे या अपने मंदिर के किसी एक किनारे में आप इसको रखें, और दिवाली की रात विशेष रूप से पूजा करके जो आपके घर के जो पुराने झाड़ू हैं उसको भी पहले आपने पूजा करना है, यानी कि आपने चंदन टीका लगा के अक्षत डाल के आपने उनको नमन करके प्रार्थना करके कि साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, तो आप पुरानी झाड़ू को पूजा करके हटा देंगे, फिर नई झाड़ू की पूजा करके फिर अगले दिन से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक झाड़ू विशेष रूप से मैं आपको एक ये समझे कि ये उपाय भी हैं, आप एक झाड़ू किसी भी मंदिर में आप जाके दान भी कर सकते हैं और मंदिर में जाके रख भी सकते हैं, तो इस दिन जरूर ये करें आप। जी बिल्कुल, तो झाड़ू को लेकर जिस तरह से विशेष रूप से आपने यहाँ पर जानकारी दी है, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि माना जा रहा है कि इस बार धनतेरस में कई सालों के बाद, 60 सालों के बाद में एक विशेष योग बन रहा है। किस तरह का वो योग है और किसको ज्यादा फल उसका मिलने वाला है? आप देखिए, हमारे जो त्योहार हैं और बहुत से इसमें ऐसे त्यौहार आते हैं कि कई वर्षों के बाद, कितने सालों के बाद, कई तो सैकड़ों सालों के बाद, जैसे अभी आपने कहा धनतेरस में एक विशेष योग बन रहा है, वो भी 60 सालों के बाद। तो इस 60 सालों के बाद जो योग बन रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि ये विशेष रूप से कन्या राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी जिनकी भी कन्या राशि हैं, तो वो तो बहुत सुन के प्रश्न हो रहे होंगे कि उनकी तो समझिए कि भाई आर्थिक रूप से भी उनके लिए अच्छी रहेगी ये साल, और कन्या राशि में पहले से ही जो सुख, शांति, समृद्धि का जो प्रतीक माना जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मिलती हैं, तो वो शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह तो पहले से ही कन्या राशि में विराजमान है, और ये योग बनने के बाद तो और भी अच्छा हो जाता है। तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जी बिल्कुल, तो कन्या राशि वालों के लिए तो आपने शुभ स्थिति बताई ही है। मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जानकारी बाकी राशियों के लिए भी आप दे दें, यदि कि वो क्या खरीद सकते हैं और किन चीजों से यहाँ पर बचना चाहिए। बाकी राशियों का जैसे अलग अलग हैं, तो मैंने विशेष रूप से जो कन्या राशि के लिए मैंने कहा है, तो मैं सभी राशि वालों के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि ये इस दिन आप जरूर खरीदें और इस तरीके से पूजा और ये उपाय जरूर करें। पहली चीजें कि जैसे झाड़ू की बात हुई थी, तो झाड़ू तो जितने भी सभी राशि वाले हैं सभी जोड़े में झाड़ू खरीदें और एक झाड़ू मंदिर में जाके जरूर खें। दूसरी, इस दिन धनिया यानी कि धनिया का जो गोटा होता है वो आप सभी को विशेष रूप से, चाहे जिनको अपनी राशि नहीं मालूम या पर्टिकुलर जिनको अपनी राशि मालूम है, वो सभी इस दिन यानी कि धनतेरस के दिन धनिया खरीदें और प्रसाद रूपी धनिया को अर्पण भी करें। और ये दिवाली तक उस धनिया से पूजा भी करना है, क्योंकि दिवाली कहा गया है कि ये पंच उत्सव है, यानी कि 5 दिनों का ये त्योहार है। तो आप 5 दिन धनिया से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी धनिया बची हुई है थोड़ा थोड़ा सभी प्रसाद रूपी ग्रहण करके, और बाकी का आप घर में, चाहे आपके गार्डन है, चाहे गमले हैं, या जैसी भी आपकी स्थिति है उस रूप में उस धनिया को आप बो सकते हैं। एक मान्यता है कि धनिया बोने से जो पूजा की हुई होती है धनतेरस के दिन की और 5 दिन की, वो जिस तरीके से वो ग्रोथ होगी, जिस तरीके से आपके घर में सुख समृद्धि साली आएगी। जी बिल्कुल जी। तो गुरुजी, खरीदारी को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, आगे भी जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ
पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए विशेष तौर पर। और कई जगह माना जाता है कि कुबेर यंत्र हो गए, लक्ष्मी यंत्र हो गए, जिनकी पूजा दिवाली के दिन भी विशेष तौर पर की जाती है, उसकी भी खरीदारी धनतेरस के दिन ज्यादा शुभ होती है। तो पूजा पद्धति किस तरह से होनी चाहिए और क्या विशेष चीजें हैं जो पूजा में हमें सम्मिलित करनी चाहिए? देखिए, पूजा में दो तरीकों से हम पूजा कर सकते हैं कि एक आप षडोपचार, कि भाई जिनकी स्थिति नहीं है तो वो 5 चीजों को लेके भी वो पूजा कर सकते हैं, और जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है तो वो षडोपचार के द्वारा भी वो पूजा कर सकते हैं। अब रहा कि भाई किसी को पूजा पद्धति मालूम नहीं, या बहुत से लोग होते हैं कि भाई समय नहीं है, तो उसमें आपके कहीं ना कहीं श्रद्धा और भाव बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पद्धति से भी कर रहे हैं, जिस भक्ति से भी कर रहे हैं, अगर वहाँ आपकी श्रद्धा भाव नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद वो पूजा फलीभूत नहीं होगी। तो आप किसी भी अड़चन आडंबर में ना पड़ के अपने भाव को, अपने चित्त को, अपने मन को अस्थिर रखते हुए आप पूरे ध्यान से पूजा पद्धति करें। और आज के दिन एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जरूर जाप करें। रुद्राक्ष माला से भी कर सकते हैं आप, और इसको आप कमलगट्टे की माला से भी कर सकते हैं। तो अब ये जो मंत्र हैं अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से, ओम धन्वंतरे नमः का 108 बार आपने जाप करना है। और कमलगट्टे की माला से करते हैं तो उस कमलगट्टे की माला को कम से कम 5 दिन तक आप निरंतर आपको जाप करना है। बाकी 5 दिन जो अलग अलग पूजा होगी उसके साथ में इस मंत्र का 5 दिन एक माला जरूर जाप करें। और जो भी आपके संकल्प है, संकल्प जरूर पहले ले लें कि किस उद्देश्य से आप माले की जाप कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर माले की आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन आपने कोई संकल्प नहीं लिया तो आपकी इच्छा वो पूर्ति कैसे होगी, है ना। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और गाय के शुद्ध घी का दीपक अगर हो सके तो इसका जरूर प्रयोग करें। तो गाय के शुद्ध घी का दीपक की आपने यहाँ पर बात की विशेष रूप से। मंत्र के बारे में जो आपने बताया है, तो एक विशेष मंत्र तो आपने बता दिया, पर धनतेरस के दिन क्या और भी कोई खास मंत्र है जिनका उच्चारण किया जा सकता है या पूजा में उनको शामिल किया जा सकता है? और मैं चाहूंगी कि दिवाली के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें उसके साथ ही साथ। जैसे दिवाली की रात है, पूजा करनी है, तो उस दिन जो भी आपको पूजा पद्धति से लेकर, मान ली कि गणेश लक्ष्मी जी की आपको लेनी है, कुबेर जी की लेनी है, तो मेरा कहना है कि एक प्राचीन काल से जो चलती आ रही है, आप इसी दिन गणेश लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जिस रूप में भी आपके भाव हो, आप ले सकते हैं। कुबेर जी की भी ले सकते हैं। और उसमें कमल का फूल जरूर आपने पूजा में शामिल करना है। दूसरी चीज कि अगर आप मूर्ति लेते हैं तो उसमें आपको 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि जो गणपति बाबा हैं उनकी जो सूंड है वो दाईं तरफ जरूर मुड़ी होनी चाहिए, और उनके साथ में उनके चरणों में एक छोटा सा, यानी कि जो उनकी जो सवारी है, जो मूषक हैं, जो उनके सबसे प्रिय साथी हैं, तो मूषक जरूर होना चाहिए। और इसी तरह से लक्ष्मी जी की मूर्ति में भी आपको ध्यान रखना है कि वो कमल पे आसन हो। कमल पे आसन नहीं है तो उनकी हथेली में कमल किसी भी रूप में हो, या उनके चरणों में कमल हो, और उनके चरणों में एक उनकी जो सवारी उल्लू है, जो सबसे प्रिय है, वो जरूर होनी चाहिए। इसका आपने जरूर ध्यान रखना है। और प्रसाद रूपी तो मोदक तो आपको पता ही है कि भाई गणपति बाबा की कितने प्रिय मोदक हैं, तो प्रसाद में मोदक का जरूर होना चाहिए। और लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है, तो खीर अगर अपने हाथों से बनाए, मार्केट की ना हो, और जितने शुद्ध भाव से बनाए उतना अच्छा रहेगा। तो गणपति बाबा जी के लिए मोदक और माता लक्ष्मी जी के लिए खीर का जरूर प्रयोग करें। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं खीर और मोदक की तो आपने बात की है, पर कमल के फूल और कमल गट्टे की बात और उसका जिक्र आपने कई बार किया है। कितना विशेष होता है या कितना जरूरी होता है कमल को माँ लक्ष्मी के लिए चढ़ाना? देखिए, कहा गया है कि अगर हम एक आम मनुष्य हैं तो हमारी भी बहुत सी चीज़ें पसंद की होती है। अगर हमारी पसंद की चीज़ें मिल जाती है तो हमें और हर्षोल्लास के साथ एक अंदर से एक अलग एक फीलिंग आती है। तो अगर माता लक्ष्मी जी की अगर सबसे प्रिय जो कमल है तो वो अपने आप एक सिद्ध हैं। तो उसमें कहा गया है कि अगर आप कमल का फूल अर्पण कर देते हैं तो फिर समझिए कि आपकी अगर पूजा में कोई भी त्रुटि भी अगर हो जाती है तो वो आपके सिद्ध हो जाती हैं, तो वहां पे वो दोष नहीं लगता। और ऐसे ही कमल के फूल अगर कई बार नहीं मिल पाते तो कमल के गट्टे भी आप चढ़ा सकते हैं। और कमल गट्टे की माला से भी अगर आप
पूजा अर्चना करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आप तो समझिए कि और सिद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा विशेष रूप से बार बार यही कहना है कि इन दोनों का जरूर प्रयोग करें पूजा में। जी बिल्कुल। तो गुरुजी ये तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जिस तरह से पूजन के थाल में इन तमाम चीजों का आपने जिक्र किया है, तिलक की जब बात आती है तो ये बोला जाता है कि सिंदूर गणपति को चढ़ सकता है और कुछ लोगों को नहीं भी चढ़ता है। तो मैं चाहूंगी कि ये कंफ्यूजन भी आप हमारे दर्शकों का दूर करें कि माँ लक्ष्मी को यदि हमें तिलक करना है, टीका लगाना है, तो किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, गणपति को टीका लगाना है तो किस चीज का प्रयोग करना चाहिए और क्या हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपका ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे तो लग रहा है कि बहुत से लोगों की जो संशय होगी आज वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी जी को तो आपने सिंदूर से ही टीका करनी है और विशेष रूप से अगर आप गणपति जी की अगर आप टीका कर रहे हैं जिसमें उसमें कंफ्यूजन जैसे अभी आपने कहा, तो उसमें आप केसर का टीका लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं। ये दोनों बहुत ही गणपति बाबा को प्रिय हैं। तो आप केसर के टीका से भी और हल्दी की भी टीका लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो माँ लक्ष्मी को सिंदूर और गणपति को हल्दी और केसर का टीका हम लगा सकते हैं। तमाम तरह की यहाँ पर आप जानकारी दे ही रहे हैं। पूजा के थाल की जब हम बात कर रहे हैं तो धनतेरस पे भी थाल सजाने की बात हो या दिवाली पे भी थाल सजाने की बात हो तो किन किन चीजों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि 56 भोग और 5 तरह के भोग की तो आपने बात कर दी, लेकिन आप जब थाली तैयार करते हैं तो थाली में क्या क्या चीज हम सम्मिलित कर सकते हैं। जिस तरह से शहद की लोग बात करते हैं, इत्र का लोग जिक्र करते हैं, तो इस तरह की कौन सी वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम भगवान के सामने अर्पित कर सकते हैं। बहुत सुंदर। देखिए प्रसाद का तो क्या है कि भाई अपनी आस्था, अपनी भक्ति और अपनी आर्थिक क्षमता के ऊपर है, ठीक है। लेकिन जिनकी अगर आर्थिक क्षमता भी नहीं है तो उनके लिए विशेष रूप से है कि थाल आप सजाते हैं, लेकिन एक थाल आप एक ऐसा सजाएं कि आप 5 दिन यानी कि धनतेरस के दिन 13 दीपक आपको जरूर थाल में सजानी है और पूजा के बाद 13 जगहों पे आपको एक एक दीपक रखना है। फिर नरक चतुर्दशी के दिन आप 11 दीपक, 5 दीपक भी आप जला सकते हैं, लेकिन थाली में रख के ही। दिवाली की रात 51 अगर आप दीपक जला सकते हैं, वो आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी आर्थिक क्षमता के ऊपर है कि आप घी का दीपक जला सकते हैं तो घी का जलाइए, आप तेल का जला सकते हैं तो तेल का जलाइए। लेकिन घी का अगर आप दीपक जलाते हैं तो उसमें आपको कॉटन का दीपक जला सकते हैं और आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें लाल बत्ती जरूर होनी चाहिए। और गोवर्धन पूजा के दिन उस दिन भी आपको 11 दीपक जलाना जरूरी है। तो आप इन दीपक का बस विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जिस रूप में भी, जिस तरीके से जो भी आप पूजा की थाली में अपनी भक्ति के हिसाब से चीजें रखें, लेकिन दीपक का विशेष ध्यान रखें कि अगर नहीं भी है तो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आप इसको अपनी आसानी से दीपक जलाएं। जी बिल्कुल। गुरुजी इसके अलावा लगातार हम जानकारियां दे रहे हैं कि हमारे दर्शकों को धनतेरस के दिन क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं कि हमें क्या कुछ धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए। खरीदारी के बारे में तो आपने जानकारी दे दी कि क्या नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अपनी क्रियाओं में, अपने व्यवहार में ऐसा क्या है जिससे हमें धनतेरस के दिन विशेष तौर पर बचना चाहिए। देखिए धनतेरस अपने आप में धनवंतरी भगवान का प्रकाट्य उत्सव है और ये आखिरी उनका एक तरह से प्रकट हुए थे धन्वंतरी। तो आप इस दिन मेरा मानना है कि जो भी इस संसार में, इस पृथ्वी पे जो भी दुखी है, विशेष रूप से बीमारी से, अगर कोई भी व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है या किसी परिवार में कोई बीमार है व्यक्ति है, तो उनके लिए विशेष रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप धन्वंतरी भगवान की यानी कि विष्णु भगवान की जितनी श्रद्धा पूर्वक आप उनकी पूजा करते हैं, कहा गया है कि हम एक आम मनुष्य हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से भी हम अपनी सुख सुविधाएं को अर्जित करते हैं या हमारे लिए एक विशेष रूप से एक डॉक्टर हैं। तो ऐसे ही देवताओं में भी, देवताओं के लिए विशेष रूप से धन्वंतरी भगवान जी का प्रकट हुए थे कि भाई कोई भी देवता देवी अगर बीमार होते हैं, उनका कोई है तो वो इलाज करें। तो इसलिए कहा गया है कि पहला, अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी धन्वंतरी भगवान जी की ही एक बनाई हुई एक मेडिकल आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं कि उन्होंने ही स्थापित किया था पहला, ठीक है ना। तो आप जो बीमार है उनके लिए इस दिन विशेष पूजा करें कि 11 जो घास है, धूप है, उसको लें और साथ में कोई भी जड़ी बूटी लेके आप धन्वंतरी भगवान जी को उनके चरणों में अर्पण करें
और साथ में ये भी प्रार्थना करें कि जिसको जिस रूप में जो बीमारी है या उनके परिवार में बीमारी है, बहुत सी जगह पे ऐसी होती है कि भाई वो बिस्तर पे पड़े हैं, वो उठ नहीं सकते हैं, वो पूजा नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करना चाहिए। तो उनके जो करीबी हैं या उनके जो भी फैमिली में हैं, वो उनके नाम से उनके लिए प्रार्थना करके पूजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। गुरुजी, जिस तरह से झाड़ू को लेकर आपने यहाँ पर जानकारी दी थी हमारे दर्शकों को कि झाड़ू हम मंदिर में दान कर सकते हैं या रख सकते हैं, उसी तरह क्या धनतेरस के दिन भी दान किया जा सकता है? क्या दान शुभ होता है? यदि करना किसी व्यक्ति को करना है तो उनमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर दान करनी है तो पैसों से दान नहीं करनी है। दान करनी है तो आप कोई भी असहाय, बीमार, परेशान है, लाचार हैं, तो उनको आप दवाइयों से करते हैं, उनको इलाज करवा के आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। उनको उस दिन यानी कि धनतेरस के दिन आपको पैसे नहीं देने, कोई वस्तु आप जरूर दे सकते हैं, कोई सामान किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन उस वस्तु में भी अगर दवा हो, कोई औषधि हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? अगर ये दान करने से अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो उनको भी उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। कई बार देखा जाता है कि उनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि दवाई सूट नहीं हो रही, भाई पैसे खर्चे होते जा रहे हैं, बार बार उनका इलाज होता जा रहा है, लेकिन उनके शरीर को वो दवाई नहीं लगती है। तो इस दिन आपके दान पुण्य औषधि दवाइयों के द्वारा वो समझिए कि आपको कम से कम 13 गुना उसका लाभ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को जिन जिन घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उस दिन दवाई औषधि का जरूर दान करें, या किसी भी व्यक्ति का इलाज आप करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। गुरुजी, जब आपने यहाँ पर पैसे नहीं दान करने की बात आई है तो सवाल यहाँ पर बहुत एक निकल कर सामने आ रहा है कि यदि आपको किसी व्यक्ति को देना हो, कोई काम किसी ने किया है, या आप जब खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पैसे तो खर्च करने होंगे, तो क्या वहां पर मान्य है? वो क्या है कि एक आदान प्रदान हो रहा है आपका, ये नहीं कि आप उस दिन आप किसी को कर्ज दे रहे हैं या आप किसी को पैसा दे रहे हैं। अगर आप दे रहे हैं तो वहां से कुछ आ नहीं रहा है, जा रहा है, तो इसलिए आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो वो एक आदान प्रदान हो गया। तो ऐसे में तो आप चीजों को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप दे सकते हैं पैसा, बट किसी को कर्ज नहीं आप दे सकते हैं इस दिन, या किसी पर्टिकुलर की भाई अच्छा मैं अपनी तरफ से मैं दे रहा हूं तो उस दिन ना दे के आप किसी दूसरे दिन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं आऊंगी अब विशेष तौर पर मंत्रों पर, क्योंकि एक मंत्र का आपने जिक्र किया है, लेकिन दिवाली का क्योंकि 5 दिन का त्योहार होता है और माना जाता है कि विशेष दिन है, पूजा अर्चना का लाभ मिलता है। कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जो इन दिनों में हमें करने चाहिए जिनसे हम अपने आराध्य को, अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। मैं मंत्र के साथ में एक उपाय भी बताता हूं कि उस उपाय के साथ में इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 5 दिन, ये भी मंत्र मैं 5 दिन के लिए मैं बता रहा हूं कि 5 दिन जो है आपको एक नारियल लेनी है, जो गोला होती है सूखा वाली, उसको बीच से आपने 2 कटोरी बना लेना है और उसमें खोआ और शक्कर मिक्स करके भर देंगे। और किसी भी, चाहे घर के नियरेस्ट हो, चाहे मंदिर है, कहीं भी जाके आप जहां भी आपको पीपल का पेड़ नजर आता है, उस पीपल के पेड़ की जड़ में जाके पूरे भक्ति से, पूरे भाव के साथ में आपने विष्णु भगवान का ध्यान करना है, साथ में धन्वंतरी जी का ध्यान करना है। और जब वो नारियल यानी कि दोनों जो गोले हैं जो खोआ और शक्कर से भरा हुआ, वो पेड़ की जड़ में रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार आपने जाप करना है, और जो भी आपकी इच्छाएं वो भी जरूर व्यक्त करनी है। तो मुझे लगता है कि आपको इस जो भी बेनिफिट्स होगा उसका 13 गुना बेनिफिट्स आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, जिस तरह से ये जानकारी आपने दी है, आपने एक बार जिक्र भी किया था कि नीले रंग के कपड़े हमें धनतेरस के दिन पहनने से बचने चाहिए। नीले रंग के अलावा और कौन कौन से रंग हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए धनतेरस के दिन? देखिए, नीले रंग का मैंने इसलिए आपसे कहा क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि भाई वस्त्र तो खरीदते हैं, बहुत से लोगों को नीला वस्त्र भी पसंद है, नीले कलर की वस्तु भी पसंद है, क्योंकि अभी दिवाली का समय आ रहा है तो सभी अपने घर में कहीं ना कहीं इंटीरियर भी कराते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, पेंटिंग भी कराते हैं। तो इस दिन विशेष रूप से नीले रंग का प्रयोग ना करें। नीले रंग से जितना परहेज करेंगे उतना अच्छा है। कहा गया है कि राहु, केतु और शनि से जुड़ी हुई कोई भी चीजें हैं, किसी रूप में है, तो धनतेरस के दिन परहेज करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो धनतेरस के दिन इन तमाम चीजों से परहेज करने का आपने जिक्र किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चीजों की यदि हम बात करें तो माना जाता है कि धनतेरस के दिन या दिवाली के मौके पर कई लोग खरीदारी करते हैं, तो क्या धनतेरस के दिन पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन है यहाँ पर, तो मैं चाहूंगी आप इस पर भी बात करें। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक की तो बात जैसे हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक तो आप खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी वस्तु भी आप खरीद सकते हैं। अब रहा कि जैसे
सोने चांदी तांबे की बात हुई। आप इस दिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप खरीदते हैं कि जिससे जीवन में आपकी बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है। तो आप कोई भी गाड़ी कोई भी खरीद सकते हैं आप इस दिन, चाहे, और विशेष रूप से भूमि से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हो, तो भूमि से जुड़ी हुई आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई मकान आप खरीद सकते हैं। तो भूमि से जुड़ी कोई भी चीज़ें आप इस दिन परचेज करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। कई बार देखा जाता है कि बहुत से लोगों को भूमि सूट नहीं करता, कई बार ऐसे ही हम भूमि में इन्वेस्ट कर देते हैं, कई बार ऐसे हम फ्लैट मकान खरीद लेते हैं कि जहां पैसे फंस जाते हैं। तो जिनकी भी अगर इच्छा है या जिनका एक सपना है कि अपना घर होना चाहिए या मुझे घर लेना चाहिए, या उनको एक सही समय मुहूर्त पता नहीं है या ले नहीं पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि धनतेरस के दिन अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप कभी भी कल के दिन ली हुई चीज़ों में आप कभी नहीं उलझेंगे और वो फलदायी होगा और वहीं से आपकी ग्रोथ भी होगी। जी बिल्कुल। गुरुजी, तो तमाम जानकारी हमने खरीदारी को लेकर और क्या लेना चाहिए क्या करना चाहिए वो तो जान ली, लेकिन अब हम धनतेरस के इतिहास पे आते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कौन कौन सी विशेष कहानियां धनतेरस से जुड़ी हुई हैं। कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में बहुत सी चीजें निकली, जिसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्न में हमारे धन्वंतरी भगवान जी का भी प्रकट हुए कि जो अमृत कलश लेके हुए थे, और अमृत कलश इसलिए कि भी पहले ही ऑलरेडी विष निकल चुका था, तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं सब जगह विष का एक प्रकोप हो गया था, जिसको शिव जी ने विष को ग्रहण करके अपने गले में एकत्रित कर लिए कि ना वो नीचे जा पाए ना ऊपर जा पाए, वो इकट्ठा हो गया। तो उस विष को भी खत्म करना था, और जिस उद्देश्य से मंथन हो रही थी वो था अमृत कलश। तो धन्वंतरी जी का जो प्रकट हुए हैं वो अमृत कलश यानी कि 4 भुजाओं के साथ में प्रकट हुए थे। तो उसी दिन से यानी कि उसके तीसरे दिन कृष्ण पक्ष की तृतीया थी ये दिन, कि जिस दिन जो है धन्वंतरी जी का प्रकट हुआ है, और एक उद्देश्य के साथ हुआ था कि भाई सभी के कष्टों बीमारियों को दूर करने के लिए। तो गुरुजी, धनतेरस को लेकर तो यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि क्या कुछ कहानी जुड़ी हुई है, पर दीपावली को जिससे 5 दिनों का त्योहार माना जाता है और नरक चौदस से शुरुआत होकर गोवर्धन और भाई दूज तक ये त्योहार चलता है, तो दिवाली और धनतेरस का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि दोनों ही दिन पूजा का विशेष महत्व है। जी देखिए, जैसे मैंने बोला था कि ये पंच उत्सव है, 5 दिनों का है ये। तो पहला जो है हमारा धन्वंतरी यानी कि धनतेरस, सेकंड हमारा जो है नरक चतुर्दशी, तीसरा जो अमावस्या के दिन प्रदोष काल में दीपावली पूजन होती है, उसके अगले दिन जो है गोवर्धन पूजन होता है, उसके फिर अगले दिन जो है भैया दूज होती है। तो ये 5 दिन जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं जब कृष्ण पक्ष की तृतीया को जब धन्वंतरी है तो उससे लगा हुआ जब अमावस्या आता है, यानी कि 2 दिन बाद ही अमावस्या आती है, तभी हमें दीपावली पूजन मनानी चाहिए। तो ये आपस में ही 5 दिन का एक जुड़ाव है। जी बिल्कुल। गुरुजी, दिया को लेकर विशेष तौर पर माना जाता है, क्योंकि आजकल क्योंकि समय बदल चुका है तो बहुत सारे लोग हैं लाइट का प्रयोग करते हैं, कैंडल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के दियों का दीपावली पर विशेष महत्व माना जाता है। तो मैं चाहूंगी इस बारे में आप जानकारी दें कि किस तरह के दिए का हमें दीपावली पर खास तौर से प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी का दीपक तो देखिए पहले से शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे आधुनिक जीवन होती जा रही है, चीज़ों का बदलाव होता जा रहा है, तो उसमें सभी ने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले ली हैं। बट हम एक शुद्धता की बात करते हैं, एक हम विधि विधान के रूप में बात करें तो वहाँ मिट्टी से शुद्ध कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप चाहे जिस तरीके से भी अपने घर को सजाते हैं, ऑफिस को सजाते हैं, किसी रूप में भी, लेकिन अगर वहाँ मिट्टी का अगर दीपक नहीं जले तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, कमियाँ रह जाती हैं। तो आप जिस तरीके से भी आप अपने घर को सजाएं, पूजन करें, लेकिन मिट्टी का दीपक मैंने जिस तरीके से अभी पहले भी हमने बताया कि 5 दिन आपको कितने कितने दीपक जलाने हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। मिट्टी का दीपक तो आप समझिए कि कंपलसरी है कि जिसको जलाना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने बहुत सारी जानकारी अपने दर्शकों को दी है, लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगी एक बार मुहूर्त के बारे में हमारे दर्शकों को आप फिर से बता दें कि धनतेरस की यदि पूजा करनी है तो समय क्या है और किस समय शुरुआत करनी है पूजा की और किस समय तक संपन्न हो जानी चाहिए। जी, धनतेरस के दिन जो पूजन का जो समय है वो 5:47 से संध्या 7:47 तक है। तो ये तो रहा पूजन का, लेकिन बहुत से लोग खरीदारी भी करते हैं, बहुत से लोग खरीदारी का मुहूर्त भी देखते हैं।
बहुत से ऐसे हैं कि जिनके समय ही नहीं है, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो विशेष रूप से मुहूर्त देख के खरीदारी करते हैं, तो वो मैं मुहूर्त आपको बताता हूं कि किस मुहूर्त में किस समय से किस समय तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो धनतेरस के दिन 11:14 से लेके अगले दिन के 11 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास में खरीदारी का पूरा समय है, आप पूरे समय का प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो जानकारी दी है, जो ज्ञान दिया है, उसका हमारे दर्शक पूरा लाभ उठा पाएंगे। फिलहाल आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। और अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगी कि पूरी कोशिश हमने की है कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको धनतेरस से जुड़ी हर वो जानकारी पहुंचा सके जिसका लाभ आप धनतेरस के समय पर ले सके और आपके घर में मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर अपने जीवन को, अपने घर को धन धान्य से भरपूर कर सके। इसी के साथ हम सभी को दीजिए इजाजत। आपको एक बार फिर से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।